हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एडवांस स्टडी केयर की काउंसलिंग क्लासेस में स्वागत है, वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनरशिप का केस। देखो, डेथ ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि कोई एक पार्टनर का डेथ हो जाएगा और ड्यू टू डेथ ऑफ ए पार्टनर फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। मीन्स ओल्ड जो जितने भी पार्टनरशिप डीड्स के प्रोविजंस थे वो सारे टर्मिनेट हो जाएंगे और वहां पे न्यू पार्टनरशिप डीड के जो कंडीशंस होंगे वो इम्प्लीकेंट होंगे। इसीलिए इसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। दैट मीन्स डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का भी एक केस है। यहां पर क्या होगा कि जो पार्टनर डेथ हो जाएगा तो उस पार्टनर को हम लोग जो लीगल हायर्स होंगे या उसके जो एक्सिक्यूटर्स होंगे उनको उसके अमाउंट का जो भी पेमेंट करना हो अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मीन्स डिसीज पार्टनर का जो भी पेमेंट करना है आपको अमाउंट, उसको उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना होगा। अगर मान लो कोई किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट में आप क्या कौन कौन से अमाउंट को क्रेडिट करोगे और या जो उसका एक्सिक्यूटर होगा वो कौन कौन से अमाउंट के लिए एलिजिबल होगा, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे, लिखा हुआ होगा ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप डिसीज पार्टनर में सबसे पहले कैपिटल में उसका ओपनिंग कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो ट्रांसफर कर दोगे। देन जो आपका सेकंड एडजस्टमेंट होगा वो होगा रिगार्डिंग जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन और एडवर्टाइजमेंट सब्सिडेंस। मींस जो प्रॉफिट से रिलेटेड जितना भी हम लोग फंड क्रिएट करते हैं उसको ट्रांसफर करेंगे और वो भी ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशियो में। तो ये सारा ट्रांसफर जो होगा वो ओल्ड पीएल रेशियो में आपको क्रेडिट में ट्रांसफर कर देगा। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रहा एसेट साइड में तो ये लॉस होता है और अगर ये लॉस दिया हुआ तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिस तरह से हम लोग रिटायरमेंट के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, सेम केस यहां पर करना है। जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे, गेनिंग पार्टनर, उनको डेबिट करेंगे और जो डिसीज पार्टनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलवेज किस रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो में। हाँ, अगर गुडविल ऑलरेडी एक्टिवेट होगा एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ओल्ड पीएल रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। देन फिर जो डिसीज पार्टनर होगा उसका फॉर्म में गुडविल का शेयर फाइंड करेंगे और उसको गेनिंग रेशियो में ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट आपका आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये बहुत कम क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। रिवैल्यूएशन का प्रोसेस भी सेम होगा जो कि पहले था, तो यहां पर भी हम लोग रिवैल्यूएशन उसी तरह से करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होगा उसको हम लोग ओल्ड पीएल रेशियो में बिटवीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, ये दो मेन वर्किंग है जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। फर्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको पीएल सस्पेंस कहेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलरेडी डिसीज पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा। डिसीज पीरियड आप कैसे काउंट करोगे? जिस मंथ का बैलेंस शीट दिया हुआ है, मान लो मार्च 31 का, तो वो काउंट होगा अप्रैल मंथ से। और मान लो डेट हो रहा है अगस्त मंथ को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट नहीं करना क्योंकि अगस्त फर्स्ट दिया हुआ है, तब 4 मंथ होगा। और मान लो अगर 31 लिखा हुआ है तब 5 मंथ होगा। इसी तरह हम लोग आएंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म में। तो जो भी डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जितना डिसीज पीरियड का प्रॉफिट आएगा उसको, वो भी डेज या मंथ जैसा कैलकुलेशन होगा डिसीज पीरियड, उसके बेस पे कैलकुलेशन जाएगा। इसके अमाउंट को हम लोग लिखते हैं बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट। और लास्ट आता है पेमेंट टू एक्सिक्यूटर और लीगल हायर्स। तो डिसीज पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंस आएगा टोटल, ये कैपिटल का टोटल चला जाएगा एक्सिक्यूटर में। और अगर एक्सिक्यूटर को पेमेंट करने को कहेगा क्वेश्चन में तो पेमेंट करेंगे, लोन में ट्रांसफर करने कहेगा तो लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा क्वेश्चन का उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्यूशन देंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था रिटायरमेंट के डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। तो अभी प्रीवियस सेशन में आपको बताएं कि जो पार्टनर का डेथ हो जाएगा, डिसीज पार्टनर के कैपिटल में हम लोग कौन कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं। अब उस एडजस्टमेंट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे, लिखा हुआ होगा बाय बैलेंस बीडी। ये वो अमाउंट है जो पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी डिसीज पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल होगा वो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। देन हम लोग जितना भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अमाउंट गिवन होगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो ओएस मतलब मेंशन कर रहे हैं तो समझ जाना ओल्ड रेशियो है। कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया हुआ रहेगा
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी जो दिया हुआ रहेगा ये भी ओल्ड रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जो ओल्ड पीएल रेशियो होगा उसमें। नेक्स्ट हम लोग पार्टनर को गुडविल का शेयर देते हैं। तो देखो जो भी अमाउंट जिससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता हो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो अगर मान लो कोई डिसीज पार्टनर है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट शेयर के लिए कंपनसेट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो मान लो एक्स वाई जेड में जेड का डेथ हो गया तो गुडविल का जो शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स और वाई उसको गिवन करेंगे, वो भी गेनिंग रेशियो में। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जो गुडविल है वो आपको गेनिंग रेशियो में लेना पड़ेगा। देन हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस दोनों अराइज हो सकता है। तो अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे डिसीज पार्टनर का शेयर। एज इट इज अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो लॉस को हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग डिसीज पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे। जो भी अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में वो ले लेंगे। तो इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इंटरेस्ट रेट बाई 100 इनटू डिसीज पीरियड डिवाइड बाई 12। मान लो 5 मंथ के लिए वो पार्टनर था तो 5/12। और अगर मान लो 146 डेज के लिए पार्टनर था तो 146 डिवाइडेड बाई 12 इट्स 365। अगर डेज में होगा तो 365 का बेस लेंगे, मंथ में होगा तो 12 का बेस लेंगे। सेम कैलकुलेशन आपका पीएल सस्पेंस पे चलेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसको लैंग्वेज पे ध्यान देना। आइदर ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे बेस हो सकता है और एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स मीन्स 3 और 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट पे बेस हो सकता है, या कभी कभी ये टर्नओवर मीन्स सेल्स पे बेस होगा। तो जब सेल्स पे बेस होगा तो आप ग्रॉस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे ट्रू ड्राइंग्स, और अगर उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में डालेंगे। ये अमाउंट को हम लोग टोटल लगाएंगे, सेम टोटल क्रेडिट का टोटल डेबिट में लाएंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बिटवीन ट्रांसफर कर देंगे डिसीज पार्टनर के एक्सिक्यूटर अकाउंट में। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक्सिक्यूटर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है एक्सिक्यूटर के अकाउंट को सॉल्व करने का। इस प्रोसेस को आप अभी हम लोग डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर 66 के सॉल्यूशन में आएंगे। देखो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है, अखिल, निखिल एंड सुनील्स। उसमें सुनील्स का डेथ हो जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर रह जाएंगे अखिल और निखिल। ये लोगों का ओल्ड रेशियो गिवन इक्वली 1/3 1/3 1/3। तो ये लोगों का जो कैलकुलेशन करेंगे तो गेनिंग रेशियो आएगा 1:1, क्योंकि यहाँ पर न्यू रेशियो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे। फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लोगे। रीड करने से आपको क्या क्या पता चला वो अमाउंट जो अकाउंट ट्रांसफर होना उसको आप पहले ही फीड कर लोगे। लाइक बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, गुडविल का ट्रीटमेंट कहा तो गुडविल का अमाउंट, पीएल सस्पेंस और आईओसी। और क्वेश्चन में कहा है कि जो पेमेंट होना है बैलेंस वो एक्सिक्यूटर में चला जाएगा। तो 2 सुनील्स एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको यह फाइंड करना है कि जो पार्टनर है वो डिसीज पार्टनर वो कौन कौन से अमाउंट के लिए इंटाइटल्ड होगा, और जो जो अमाउंट के लिए इंटाइटल्ड होगा उसका कंटेंट यहाँ पर हम लोग को फीड कर देना है। कंटेंट फीड करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अब इसका अमाउंट को हम लोग अब इसी क्वेश्चन में आएंगे। देखो इस क्वेश्चन में सुनील का डेथ हुआ है तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 कैलकुलेट करना होगा डिसीज पीरियड। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि उसका डेथ अगस्त 1 2011 को हो रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट जो बैलेंस शीट का डेट है मार्च 31, डेट मीन्स आपका ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 1 से। तो अप्रैल 1 से अगस्त 1 2011 तक का पीरियड मेंशन करोगे और डिसीज पीरियड फाइंड कर लेंगे 4 मंथ। जब ये पीरियड आपका कैलकुलेट हो जाएगा तब हम लोग ये 1 by 1 वर्किंग करेंगे। सबसे फर्स्ट वर्किंग करोगे गेनिंग रेशियो फाइंड करोगे। जो गेनिंग रेशियो फाइंड करोगे अगर न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस करके करेंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या कैलकुलेट हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। सेकेंड आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो फाइंड करने के बाद आपको ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देना। आप बुक में आ जाओ, देखो इसका सुनील्स का ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपये है तो हम लोग यहाँ पे 80,000 फीड कर देंगे। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट टोटल लिखा हुआ 45,000,
तो 45,000 को ओल्ड पीएल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो सुनील का शेयर आ जाएगा 45,000 का 1/3, तो 1/3 ट्रांसफर करेंगे तो ये अमाउंट आपका आ गया 15,000। देन आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा, तो वर्किंग में जाना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो के बाद आप कैलकुलेट करोगे गुडविल जो कि प्रीवियस ईयर बेसिस पे है। अब पहले सारा वर्किंग होगा, ओपनिंग कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद पूरा वर्किंग करोगे, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आओगे। प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट पे कहा तो 4 ईयर का प्रॉफिट प्लस कर दिया, 1 ईयर का लॉस था तो माइनस करके एडजस्ट किया तो 280 आ गया, तो 4 से डिवाइड देंगे और 3 टाइम्स का था यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,10,000। इसमें आप डिसीज पार्टनर का शेयर फाइंड करोगे 70,000 आएगा, जिसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 35,000 एंड 35,000। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया गुडविल का। इसी तरह अब हम लोग पीएल सस्पेंस में आएंगे। पीएल सस्पेंस में देखोगे आपको कहा है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट लेना है, मींस 31 मार्च अगस्त 1 इसका डेथ हो रहा है, तो इससे पहले वाला ईयर जो होगा 31 मार्च 2011 होगा, उसका प्रॉफिट देखोगे क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। उसमें हम लोग सुनील का शेयर फाइंड करेंगे, तो सुनील का ओल्ड रेशियो था 1/3, और कितने मंथ के लिए फाइंड करोगे, ये 4 ही महीना के लिए पार्टनर रहा तो इसका ऑब्लिगेशन 4 मंथ के लिए होगा 4/12, तो पीएल सस्पेंस का अमाउंट आ जाएगा कितना 20,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12। अब ये 80,000 कहाँ से लाएं, कैपिटल का अमाउंट, 6/100 कैसे आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और पर एनम दिया हुआ है, तो आपको ये कितने मंथ के लिए पार्टनर रहा, ओनली 4 मंथ, तो ओनली 4 मंथ के लिए ही हम लोग कैलकुलेशन लेंगे। अब देखिए डिसीज पीरियड फाइंड हो गया, यहां से यहां तक वर्किंग कर लिए। अब हम लोग को अमाउंट ट्रांसफर करना, हम आपको बताए थे पहले ही कि जब फॉर्मेट आप बनाओगे तो क्वेश्चन रीड कर लोगे और जो डिसीज पार्टनर एंटाइटल्ड होगा उसको पहले से मेंशन किया हुआ रहेगा। देन हम लोग वर्किंग कर लेंगे। अब वर्किंग का अमाउंट यहाँ फीड करेंगे। देखो गुडविल का शेयर कितना ट्रांसफर करोगे गेनिंग रेशियो में 35,000 एंड 35,000। पीएल सस्पेंस में कितना अमाउंट यहाँ ले आओगे 20,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना फाइंड किए थे 1,600। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। अब हम लोग क्रेडिट का टोटल लगा के डेबिट में लाएंगे और जो बैलेंस आएगा वो एक्सिक्यूटर में चला जाएगा। तो आप टोटल लगाओ, टोटल लगा के हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। तो अब आप देखोगे इस क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग ले आएंगे कितना 1,86,600, सेम टोटल डेबिट में आएगा 1,86,600, और डेबिट में कोई बैलेंस नहीं तो पूरा अमाउंट हम लोग एक्सिक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे 1,86,600। देखिए इस क्वेश्चन में एक्सिक्यूटर को पेमेंट करने कहा है 50,000 और बैलेंस ट्रांसफर करने कहा है लोन अकाउंट। अगर कुछ नहीं कहता तो आप यहाँ पे लिखते सुनील एक्सिक्यूटर, यहाँ पर भी आता सुनील कैपिटल और टू बैलेंस शीट लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको एक्सिक्यूटर को पेमेंट करना है 50,000, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे बैंक अकाउंट में लिखेंगे 50,000 और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कहा कि वो उसके लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर देना है, तो बैलेंस फिगर हम लोग लिख देंगे सुनील एक्सिक्यूटर अकाउंट में। तो इस तरह ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, सेकेंड हम लोग वर्किंग करते हैं, थर्ड हम लोग डाटा फीड करते हैं और एक्सिक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें 2 कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हमेशा आपको ध्यान देना होगा, वो है फर्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो कैलकुलेशन लेंगे और सेकेंड आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का।